अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम का या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का इख्तियार किसका है? ये वो सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने ज़ेर समात है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अपील फ़ाइल की थी और उस अपील में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, ये किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के उनका इख्तियार नहीं है। ये कंट्रोवर्सी है क्या? इसके ऊपर जो 5 रुकनी बेंच बनाया गया है, इसके ऊपर क्या तनकीद हो रही है और फिर उसके बाद प्रोसीडिंग में आगे क्या होगा, और इसी से मामले पे जुड़ी हुई एक अहम कानून साजी भी होने जा रही है। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन जो है वो इस वीडियो में करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट ये ज़रूर है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली अपडेट या वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के मामले के ऊपर एक तनाज़ा पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस उस वक्त के लाहौर हाई कोर्ट के जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मलिक शहजाद अहमद ख़ान के दरमियान। और ये मामला ये था कि कुछ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स लगाए गए और फिर उसके ऊपर ये एतराज़ किया गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कि ये इख्तियार हमारा है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का नहीं है और आप ये जजेस जो हैं वो लगा दें। इस मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन में के ट्रिब्यूनल्स के क़याम के मामले के ऊपर एक फ़ैसला भी जारी किया गया लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच की जानिब से, और उस फ़ैसले में ये कहा गया कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। और फिर उस सिंगल रुकनी बेंच के फ़ैसले को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और पहली हेयरिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। और अहम बात यह है कि पहली समात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के इस 2 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच के फ़ैसले को सस्पेंड नहीं किया, स्टे नहीं दिया, लेकिन जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, उसने पहली ही हेयरिंग के ऊपर अभी नोटिस भी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन के वकील को नहीं दिया गया था और वहाँ पे स्टे देकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के हवाले से जो दरख्वास्त थी उस पर समात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को बांटी गई थी, न सिर्फ उसके ऊपर स्टे दे दिया बल्कि ये भी कह दिया कि ये मुस्तकबिल में किसी कानून साजी का हिस्सा भी नहीं, उसमें हिस्सा भी नहीं ले सकते। और इसके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी शुरू हुई कि ये फ़ैसला जो है वो शायद या जो ऑर्डर है ये शायद कोई बहुत ज़्यादा हेस्ट में या जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए किया गया है। अब आते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाले मामले के ऊपर दोबारा। अच्छा, इस मामले पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया जिसमें पूरा डाटा दिया गया है कि ये एक तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि ये इख्तियार हमारा है, और सेकेंडली इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि हमने माजी में भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के तैनाती का जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 219 की ज़ेली शिक सी के तहत इस्तेमाल किया है। और जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया इलेक्शन कमीशन ने कि 2002 में हाई कोर्ट्स के 14 जजेस नामज़द किए गए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनमें से सिर्फ 7 जजेस का तकर्रुर किया। और फिर 2013 में 61 रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को नामज़द किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 5 रिटायर्ड जजेस का उनमें से इंतखाब किया। इसी तरह से 2018 के हवाले से जो इलेक्शंस के हवाले से बात की गई कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जज के तब्दील करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दरख्वास्त की थी, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तहरीरी मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बगैर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट यकतरफ़ा तौर के ऊपर ट्रिब्यूनल्स के जज को नहीं हटा सकता। और फिर इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है सुप्रीम कोर्ट में कि जो मिसालें बयान की गई हैं इसके के तहत ये आर्टिकल 219 के ज़रिए
सी के तहत ट्रिब्यूनल्स के क़याम का इख्तियार जो है ये खालिसतन इलेक्शन कमीशन का है, और सुप्रीम कोर्ट 1998 में इस बारे में एक असूल भी तय कर चुकी है, और लाहौर हाई कोर्ट का जो 8 इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स के क़याम के हवाले से जो फ़ैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे। अच्छा, अब इस केस की जो फ़र्स्ट हेयरिंग हुई थी उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस और इलेक्शन एक्ट के हवाले से कुछ इंटरप्रिटेशन का मामला था, तो इस पे फिर एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में, और उस बेंच में दीगर जो जजेस हैं वो ज़रा आपको बताते हैं, और फिर ये भी आपसे शेयर करेंगे कि इस मामले पे जुडिशरी के ऊपर या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर जो तनकीद हो रही है वो तनकीद क्या है। तो ये जो बेंच तश्कील दिया गया है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में, जो 5 रुकनी बेंच है, इसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी हैं, और ये 5 रुकनी बेंच जो है वो आज इस केस की समाअत करेगा। अच्छा, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि ये कोई लाइक माइंडेड जजेस का बेंच है, तो ये तनकीद इसलिए से बेजा और बेबुनियाद कही जा सकती है क्योंकि जो लार्जर बेंच की तश्कील एक आइनी या कानूनी तशरीह के मामले के ऊपर जो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट अब इस्तेमाल कर रही है, ये इख्तियार अब फ़र्द वाहिद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के पास नहीं है, बल्कि अब ये इख्तियार 3 रुकनी कमेटी के पास है, और उस 3 रुकनी कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। तो उसके ऊपर जो है वो ये कमेटी ने फ़ैसला किया है कि ये 5 रुकनी बेंच होगा, ये किसी फ़र्द वाहिद या मास्टर ऑफ द रोस्टर की जो टर्म उस वक्त होती थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वही बादशाह होता था, अब वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा, और पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ वेलकम किया है बल्कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की रोशनी में अपने इख्तियारात को कम कर दिया है, अपने इख्तियारात को बांट दिया है 2 सीनियर जजेस में। तो अगर ये जो जिस तरह की हो रही है, जो तनकीद की जा रही है, तो वो बेसलेस हम उसको ये वजह कह सकते हैं। और वैसे भी अगर किसी ने उस कमेटी में अगर एतराज़ किया है या इख्तिलाफ़ किया है तो फिर वो इख्तिलाफ़ जारी भी कर दें, फिर पब्लिक कर दें, ताकि मीडिया के ज़रिए आम पब्लिक को पता लगे कि वो इख्तिलाफ़ है क्या, उसकी रीज़निंग क्या है, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। अच्छा, दूसरा जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इन 8 इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स के क़याम के मामले के ऊपर जो है जो फ़ैसला दिया है, इसमें जिस अदालती फ़ैसले पे अल जिहाद ट्रस्ट केस के ऊपर रिलाई किया गया है वो फ़ैसला जजेस की अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक है, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम से मुतल्लिक हरगिज़ भी नहीं है, और ना ही ये उनका इख्तियार है। ये इख्तियार जो है वो आर्टिकल 219 की सबसेक्शन सी के तहत इलेक्शन कमीशन का है। अच्छा, इस मामले के ऊपर अब हुकूमत क्या करने जा रही है? एक ऑर्डिनेंस लाया गया था जिसके ऊपर कायम मकाम जो चेयरमैन सेनेट थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके दस्तखत थे, जिसमें रिटायर्ड जजेस को भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनात करने के हवाले से वो ऑर्डिनेंस लाया गया। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि ऑर्डिनेंसेस जो है वो कोई हंगामी हालात में हो सकते हैं, उसकी कोई रीज़निंग होनी चाहिए, और इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी ऑब्जर्वेशन दी और ये कहा कि ये अगर ऑर्डिनेंसेस ही लाने हैं तो आप पार्लियामेंट को बंद कर दें। तो अब इसके ऊपर ख़बर ये है कि वफाकी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या एक कानून के ज़रिए इस मामले में तब्दीली लाने के लिए इंतखाबात तरमीमी बिल 2024 लाने के लिए जो है उसकी मंजूरी के लिए सेनेट का इजलास जो है वो आज ही 4 जुलाई को बुलाया गया है, और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज ही जो है वो ये बिल जो है वो 4 जुलाई को मंजूर हो जाएगा सेनेट से, और फिर ये बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कानून बन जाएगा। और जो एतराज़ था कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये तब्दीली नहीं लाई जा सकती, वो एतराज़ भी ख़त्म हो जाएगा। इस बिल का मकसद हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड जजों की इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के रुकन के तौर के ऊपर तकर्री का अहल बनाना है,
और ये अब मामला जो है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अब कोर्ट प्रोसीडिंग के हवाले से देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फ़ैसला करती है। काफ़ी अहम केस है और ये एक असूल जो है वो तय होने जा रहा है, जिससे जो गलतफहमियाँ या जो एक तरह से जो तनाज़े किसी सूरत हाल है वो हमें सूरत हाल जो है वो क्लियर होती हुई फिर नज़र आ रही है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।